अरे आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ठीक है आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना अच्छा सा पकवान बनवाती हूँ। ठीक है बेटा आ जाओ। मेरी बेटी आ रही है, मैं ना कुछ अच्छा सा बनवा देती हूँ। ऐसा करती हूँ, पनीर बनवा देती हूँ, उसे पनीर बहुत पसंद है। बहू। हाँ माँ जी। सुन, तेरी ननद आ रही है। अच्छा दीदी आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा पकवान बना दे, पनीर बना दे, पूड़ी और पुलाव बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। ठीक है, और घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना, क्योंकि उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, तो गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर दूंगी। अब ठीक है, फटाफट जाके कर। मम्मी आ गई बेटा? नमस्ते। खुश रहो खुश रहो, बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मम्मी पूछो मत, बारिश बहुत हो रही थी, कैसे ही बच के आई हूँ। जब बारिश होने लग रही थी ना तो रुक जाती थी, तभी तो भीगी नहीं, आराम से आ गई। अच्छा बारिश हो रही थी, चलो अच्छा हुआ तू भीगी नहीं। बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी मंगाती हूँ। ठीक है मम्मी। बहू, बेटी आ गई है, पानी लेके आ जाओ। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी, ये लीजिए। ठीक है। खाना बन गया? हाँ मम्मी, मैंने खाना बना दिया है। नाश्ते में क्या बनाई है? नाश्ता तो नहीं बनाया, मैंने सोचा इतना टाइम हो गया है तो खाना ही खा लेंगी सीधा। क्यों सिर्फ खाना खाएगी? तुझे खुद से सोचना चाहिए ना कि नाश्ते में कुछ बना लूं। अरे कोई बात नहीं मम्मी। दीदी क्या बनाऊं आपके लिए? अरे भाभी जो आपका मन हो वो बना देती। चलो अच्छा बारिश हो रही है बाहर, तो आप ना पकौड़ी बना दो, मेरा ना पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। अब जा यहाँ से, पकौड़ी बना दे बेटी के लिए। वैसे भी बारिश हो रही है बाहर, तो पकौड़ी खाने का मन कर रहा था मेरा भी। अब बेटी मेरे मुंह से छीन ली, तो चलो अच्छा है, बन जाएगा तो मैं भी खा लूंगी और बेटी भी खा लेगी। अब जा यहाँ से। ठीक है मैं बना देती हूँ अभी। ठीक है। अच्छा आपका भी मन कर रहा था, चलो ठीक है मम्मी, आप भी खा लेना मेरे साथ। और बेटा घर में सब कैसे हैं? और सब बढ़िया हैं, सब घर में बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं मम्मी, और ये भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा परिवार मिला है ना, मेरा तो आने का दिल ही नहीं करता, बस मेरा मन वहीं पे लगा रहता है। चलो अच्छा है, मुझे तो यही टेंशन लगा रहता था कि तेरा परिवार पता नहीं कैसा मिलेगा, तू रह पाएगी कि नहीं। अच्छा है तेरा ससुराल अच्छा मिला है, तुझे बहुत प्यार करने वाले सास ससुर, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं सब। हाँ ये तो है मम्मी। हाँ बेटा। भाभी क्या हो गया दीदी? भाभी मुझे वो ना वाइन कलर आपका लहंगा चाहिए था, क्योंकि ना मुझे शादी में जाना है, 15 दिन बाद शादी है, तो उसी में पहन के जाना था। कोई बात नहीं, रखा तो है, आपके ऊपर जचेगा भी खूब, आप ले जाइए। आप चलिए मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी आप ला दीजिए। दीदी ले आई भाभी, ये रहा लहंगा, और इसके साथ में ना सेट भी लाई हूँ उसका, आप पहन लेना। अरे सेट की क्या जरूरत थी, मेरे पास थे। अरे कोई बात नहीं दीदी, इसी का सेट है तो अच्छा लगेगा,
और वाइन कलर लहंगा आपके ऊपर तो बहुत जचेगा। अच्छा ठीक है, आप इतना प्यार से लाई हैं तो फिर दे दीजिए। ये लीजिए दीदी, बहुत अच्छा है भाभी। ठीक है भाभी, मैं पहन लूंगी ना तो फिर मैं भिजवा दूंगी अगर कोई आता रहेगा तो। अब देने की क्या जरूरत है, अब ले जा रही हो तो पहनना अपना, वापस क्यों लाओगी? कोई बात नहीं दीदी, आप रख लीजिएगा। अरे नहीं भाभी, आप टेंशन नहीं लो, मैं भिजवा दूंगी। आप भी ना मम्मी, मैं पहनने के लिए ले जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी ले जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो ना। ठीक है दीदी। एक लहंगा क्या दे दी? आप भी मम्मी बहुत बोलती हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई कि भाभी दे देंगी तो हमेशा के लिए ले लूंगी। मम्मी क्या हो गया? मैं ना मार्केट जा रही थी, कुछ सामान लाना है। मार्केट जा रही हो? चलो ठीक है, चली जाओ। पैसे चाहिए क्या बेटा? अरे नहीं मम्मी, मेरे पास पैसे हैं, आप टेंशन मत लो। तो आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। अरे उससे क्या पूछोगी, उसे क्या चाहिए? उसके पास सारा सामान है, तुम्हें जो चाहिए वो जाके ले लो। अच्छा ठीक है, जो मुझे लाना होगा मैं ला दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। आ गई बेटा, सामान खरीद ली? हाँ मम्मी आ गई। वो कह रहे मम्मी, रात को तो लहंगा पहनती भाभी वाला, तो सुबह के लिए साड़ी चाहिए था, तो बस इसीलिए ले आई साड़ी। भाभी, उसे क्यों बुला रही हो? बताती हूँ, रुक जाओ। हाँ दीदी। भाभी ये देखिए, मैं आपके लिए चूड़ियां लाई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आपके लिए ले लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी दीदी? अरे कोई बात नहीं भाभी, ये लीजिए। ठीक है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना? ठीक है दीदी। इसके लिए लाने की क्या जरूरत थी? इसके पास तो बहुत सारे हैं, क्या जरूरत थी इसके लिए लाने के लिए? अरे तो क्या हो गया माँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं भाभी के लिए ले ली। मैं गई थी मार्केट तो मुझे साड़ी पसंद आया तो मैं साड़ी ली, मैंने सोचा भाभी के लिए भी कुछ ले चलती हूँ, तो मैं ये चूड़ी ले ली, तो क्या हो गया? चलो अब ला दी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं रख के आती हूँ इसे। मम्मी जी क्या हो गया? मैं सोच रही थी ना, अभी दीदी 10 दिन रहेंगी तो मैं मम्मी के यहाँ घूम के आ जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अब वो अपने ससुराल से आई है तो घर का काम करेगी, यहाँ आराम करने आई है। सही तो कह रही मम्मी, अभी मैं 10 दिन रुकूंगी तो भाभी को जाने दो ना, वो भी घूम टहल लेंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी, दीदी भी तो कह रही हैं, तो चली जाऊं। अरे बेटा, तुम घर का काम करोगी? इतना सारा घर का काम रहता है, ये चली जाएगी तो कैसे होगा? अरे तो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, तुम यहाँ जिम्मेदारी संभालने आई हो। क्या मम्मी, जब देखो तब आप इस तरीके से बात करती रहती भाभी से, जैसे वो अपनी है ही नहीं है, इस घर के सदस्य नहीं है वो। अरे तो जाने दो ना, उसका तो काम यही है, बस मुंह बना लेती है बस, और कुछ उसे करने नहीं आता।
वो भी तो इस घर की सदस्य है ना। जब से आई हूँ देख रही हूँ आप चिल्लाती रहती हैं उन पे। वो कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगी? बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो आप बोल रही हैं तेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला है, तेरी सास ससुर बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ, और उनके भी तो सास ससुर अच्छे होने चाहिए ना, वो भी तो इंसान है ना। फिर आप इस तरीके से बात क्यों करती हैं? बेचारी कभी जा नहीं पाती, मैं आई हूँ तो मैं संभालूंगी घर। कम से कम जाएंगे 10 दिन घूम टहल लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा ना। मम्मी आप ना बहुत बोलती हैं, ये नहीं देखती किसको क्या तकलीफ होगा। ऐसे आप चूड़ी के लिए बोल दी, लहंगे के लिए बोल दी, हद होती है कुछ बोलने की ना। तुम सही कह रही हो बेटा, मैं तो अपना ही दर्द समझती हूँ, उस बेचारी का तो दर्द ही नहीं समझती। हर समय चिल्लाती रहती हूँ फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इतना उसे टॉर्चर करती हूँ तो उसका दिल कैसे यहाँ लगता है वही जानती होगी। ठीक है मम्मी, मैं भाभी से बोल देती हूँ कि वो चली जाए। कम से कम घूम के आएंगे, उन्हें अच्छा तो लगेगा। उन्हें ये लगेगा कि मेरी ननद आई थी, कम से कम तभी तो घूम ली, नहीं तो जा ही नहीं पाती वो काम के चक्कर में। ठीक है बेटा, तू जाके बोल दे उसे कि वो मायके चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी। हाँ दीदी। आप चले जाइए मायके, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी मैं। दीदी आपने तो देखा ना मम्मी कैसे मना कर रही थी, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? अरे मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मम्मी को मैंने समझा दिया है, आप टेंशन नहीं लो। दीदी मम्मी तो समझती नहीं, आप देख रही हैं जब से आप आई हैं किस तरीके से मम्मी मुझसे बात करती हैं, मुझे बहुत तकलीफ होता है। घर में मम्मी ही तो है ना, अगर वही प्यार से नहीं बात करेंगी तो फिर दिल कैसे लगेगा। हम तो बिल्कुल ऊब जाते हैं, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल मुझे यहाँ, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता है। मुझे पता है भाभी, जब से मैं आई हूँ मैं खुद ही देख रही हूँ मम्मी किस तरीके से आपसे बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने मम्मी को बोल दिया है कि जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे वो भी तो किसी की बेटी है ना, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी घूमने का मन करता है। ऐसा थोड़ी है कि अपनी खुशी बस देखो, दूसरे का खुशी कुछ नहीं है। ये तो गलत बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मैंने मम्मी से बोल दिया है, आप खुशी खुशी जाइए और घूम के आइए। वैसे तो कहती हैं काम नहीं करती, बिल्कुल काम चोर है, और जब जाने की बात आती है तो कहती हैं कि तू चली जाएगी तो काम कौन करेगा। ना तो इधर बोलती हैं ना तो उधर बोलती हैं, पता नहीं किस तरीके से बात करती हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बस नौकरानी हूँ और कुछ नहीं। इतनी कोई जल्दी नहीं है भाभी, आराम से आइएगा। मैं जाने लगूंगी तो फोन कर दूंगी आपको, आप टेंशन मत लो। ठीक है दीदी, आपके जाने से पहले ही मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जो आप मम्मी को मना ली हैं। आप टेंशन फ्री होके जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, और अच्छे से वहाँ घूमना, यहाँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ठीक है भाभी। ऐसी ननद सबको मिले। मेरी ननद कितनी प्यारी है, मुझे कितना समझती है, मेरे खुशियों का कितना ध्यान देती है। भले ही मुझसे छोटी हैं लेकिन वो मुझसे भी समझदार हैं।